the butters, the herbs, essential oil too. Herbs and essential oils are comes from the plant and very natural thing. And carrier oil, if I talk about, that's the vegetable based oil, or we can say a base oil, because to carry or for essential oil, it works like a base. And lastly, we have a nut butter. So nut butters is a paste or फैट ऑफ योर नट्स, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनका फैट होता है. ओके, नाउ एनी क्वेश्चन फॉर द थ्योरी पार्ट, और till now we have done the normal hair rinse, till now we have done the vinegar hair rinse and your herbal hair oil as well. So I have told you 3 ways to make a hair oil. इतने डेमो में कोई प्रॉब्लम या थ्योरी पार्ट में कोई क्वेश्चन है? यस, नो, क्विकली आंसर मी, सो आई will go ahead with the rest of the demo. Yes, no. No, it's okay. What about others? Yes, ma'am. No problem. Okay, so now, yesterday we have learned about the hair oil. So there is a one more better version with the hair oil. So it's like if you want a result within a single day for the nourishment purpose, basically. तो हेयर ऑयल, हम सबसे ज्यादा जो उनका मेन काम क्या होता है, वो नरिशमेंट पहुंचाना होता है, मॉइस्चराइजेशन पहुंचाना होता है. आपके बाल रूखे ना दिखे, आपके बाल शाइनी दिखे, आपके बाल मेंटेन्ड दिखे. तो जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं, या नॉर्मली भी हम चाहते हैं कि हमारे बाल मेंटेन्ड रहें, टूटे नहीं, फ्रिजी ना दिखे, उड़े उड़े ना दिखे, ड्राइनेस ना दिखे, मेंटेन्ड दिखे, शाइन रहे उसमें, बाउंस रहे उसमें. सो ये मेन पर्पस होता है ऑयल लगाने का, ठीक है. साथ में डेफिनेटली हमारे जो एसेंशियल ऑयल्स हैं या फिर हमारे जो हर्ब्स हैं, उसकी मदद से हम उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. हेयर ऑयल मैंने आपको बताया था, किसी भी तरीके से आप बनाओगे 1 साल तक सस्टेन करेगा. बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपने क्लाइंट को ये समझाना है कि वो अपने प्रोडक्ट को पानी से दूर रखें. अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर बनाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट के अंदर पानी जाएगा तो वो खराब होगा, ठीक है. सो दिस इज द थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, अदरवाइज विदाउट प्रिजर्वेटिव इट विल सस्टेन फॉर अ 1 year. नाउ द बेटर वर्जन, quick version, make and use recipe you can do with the help of प्रीपो. जो अभी मैंने चीजें बताई, मेंटेनेंस के लिए, वॉल्यूम के लिए, नरिशमेंट के लिए, फ्रिजीनेस के लिए, ड्राइनेस दूर करने के लिए, वॉल्यूम दिखाने के लिए, शाइन प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए आप तुरंत प्रीपू बनाकर अप्लाई कर सकते हो. दे डोंट हैव अ शेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है, ठीक है. सेम गोज फॉर द हेयर इंस्टी, जो वाटर से बनता है उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती. क्विकली मेक एंड यूज रेसिपी है. विनेगर हेयर इंस्टी टाइम लेता है, बट उसको आप कमर्शियली सेल कर सकते हो और 1 साल तक उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो रहती है. यहाँ पे भी सेम केस है. हेयर ऑयल बना रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 2 महीने का टाइम लगेगा, यहाँ से 1.5 से 2 महीने का. लेकिन वो रेसिपी आप कमर्शियली सेल कर सकते हो, और वहां पे आप हर्ब्स का, वहां पे आप एसेंशियल ऑयल का, सबका बेनिफिट उठा सकते हो. लेकिन प्री पू में हम हर्ब्स ऐड नहीं करते हैं. जैसे कि पानी वाले हेयर रिंस टी में हम एसेंशियल ऑयल ऐड नहीं कर सकते, एसेंशियल ऑयल का फायदा नहीं उठा सकते, वैसे हम प्री पू में हर्ब्स को ऐड नहीं करेंगे. बट जो ये नरिशमेंट पहुंचाता है वो क्विकली होता है, हेयर ऑयल से बहुत ज्यादा परसेंटेज पे होता है, ठीक है. how to make a hair pre-poo, so I am giving you the examples, it's just an example कि किस किस तरीके से आप चीजें ले सकते हो, क्या क्या ले सकते हो. क्विकली मेक एंड यूज रेसिपी है, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है आप उसको लेके आराम से बना सकते हो. सो व्हाट वी कैन डू फॉर द प्री-पू, ओके, विद द नेम इट इज वेरी क्लियर. प्री-पू मीन्स प्री प्रोसीजर है, ठीक है. आफ्टर वॉशिंग प्रोसीजर नहीं है, पहले लगाते हैं. जैसे कि हम हेयर ऑयल पहले लगाते हैं, वैसे शैम्पू से पहले का प्रोसीजर है, प्री प्रोसीजर है. ओके, नाउ here I have given you 3 different examples.
it's an example. You can do the variations as per the requirement. So first we need to take a oil definitely. ठीक है, अब वो oil कोई सा भी हो, that's totally depend on you. मैं यहाँ पे 1 चम्मच या 2 चम्मच या 3 चम्मच जिस भी तरीके का आपको ऑयल लगाना है वो आप ले सकते हो। पहले में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, दूसरे में आप देखोगे तो मैंने कैस्टर ऑयल लिया है, तीसरे में आप देखोगे तो मैंने आंवला ऑयल लिया है। 1, 1.5, 2 चम्मच जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है आपके बालों के हिसाब से आप उतना ऐड कर सकते हो। उसी टाइम बना के लगाने का प्रोसीजर है ये, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर हनी जरूर जाता है, ठीक है। तो इन द फर्स्ट वन वी हैव अ ऑप्शन ऑफ ½ टीस्पून ऑफ हनी, दूसरे में 1 चम्मच हनी डाला है और तीसरे में भी 1 चम्मच हनी डाला है, ठीक है। फोर्थ, एसेंशियल ऑयल अगर आप डालते हो तो आप उसके बेनिफिट्स उठा सकते हो। पहले में मैंने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाला है, कामिंग इफेक्ट देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, थोड़ा सा आपको ठंडा फील कराएगा, एनर्जेटिक फील कराएगा। अगर आपको सर दर्द है, हेडेक है, माइग्रेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम है तो आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड, आई हैव यूज्ड अ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। So we all know that lavender essential oil is good for your hair growth purpose. Hair growth में लेवेंडर हमारी बहुत अच्छे से मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, तो मैंने उसको दूसरे में डाला है। तीसरे में नहीं डाला है, ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अगर आपको फायदे लेने हैं तो डाल दो और अगर नहीं है तो मत डालो। ऐसा नहीं है कि ऑयल प्रीपू रेडी नहीं होगा, ठीक। लास्ट में ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या आ जाते हैं इसके साथ, कोकोनट मिल्क आ जाता है, जेल्स आप किसी भी टाइप का जेल अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडीमेड जेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको जेल बनाना आता है तो वेल एंड गुड है, जो आपके लिए स्कैल्प के लिए अच्छा है वैसा आप प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट से भी ले सकते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल we have a lot of gels available like red wine gel, like for the hair growth bringraj gel is there, brahmi gel, ठीक है। so there are so many other options of gel, वो आप लेके उसके अंदर डाल के उसको बना सकते हो। now what is the recipe, 1 or 2 spoon you need for the oil section. Oil is compulsory in the पीपू, ठीक है। पीपू में ऑयल डालना कंपलसरी है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है हनी, ठीक है। हनी आधे से 1 चम्मच डलेगा, रॉ हनी डलेगा जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, वही वाला शहद डालना है। उसके बाद हम एसेंशियल ऑयल डालेंगे, इट शुड बी 8 to 10 ड्रॉप्स, 8 से 10 ड्रॉप डलेंगे। आप उसको तुरंत यूज करने वाले हो, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हो तो वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हेयर फॉल के लिए मेरा करो, अगर पर्टिकुलर हेयर टेक्सचर के लिए बना रहे हो, ड्राइनेस के लिए बना रहे हो, ऑयली हेयर्स के लिए बना रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अदर देन दैट व्हाट आर द ऑप्शनल सेक्शंस, किसी भी तरीके का आप जेल ले सकते हो, योगर्ट पाउडर ले सकते हो, कोकोनट मिल्क ले सकते हो, ऑल दीज यू कैन यूज, ठीक है। सो जस्ट यू नीड टू मिक्स देम वेल, apply it before your shampoo, keep it for 30 to 45 minutes, not more than that। हम प्रीपू को रात में लगा के नहीं सो सकते हैं, ठीक है। हेयर ऑयल को रात में लगा के सो सकते हैं बट प्रीपू only we need to apply for 30 to 45 minutes and it will give you a ड्रास्टिक चेंज इवन आफ्टर अ सिंगल वॉश। अगर आज ही आपको जाना है तो आप तुरंत ये लगा के अपना हेड वॉश कर सकते हो एंड यू विल फील द चेंज एंड शाइन इनटू योर हेयर, ठीक है। तो बट दिस इज नॉट अ कमर्शियल वन, वी कांट सेल इट बिकॉज देयर इज नो शेल्फ लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट। एनी डाउट, कंफ्यूजन होना चाहिए, है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, मैं आगे बढ़ू। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द प्रीपू? मैम इसमें योगर्ट भी डाल सकते हैं? Yogurt powder we will use, not a पाउडर raw yogurt. and not only coconut milk, not any other milk, Yes. Got milk powder no also, regular milk. no regular milk. Got milk powder also you can, but in the powder form. Okay, so my students are using this pre-poo and earning a lot.
तो उनका क्वेश्चन जो आता है कि मैम हमें यही इफेक्ट्स अपने क्लाइंट को सेल करना है, क्योंकि डेफिनेटली बिजनेस कर रहे हो, कमाना भी है और क्लाइंट को देना है, तो डेफिनेटली शेल्फ लाइफ भी चाहिए। इसी फॉर्मुलेशन को हम कैसे सेल कर सकते हैं? सो आप जो नॉर्मल अपना तेल बनाते हो उसी के अंदर, जब मैंने आपको बताया है कि आप हर्ब्स को ऐड करते हो, ठीक है, तो उसी के अंदर आप हनी पाउडर को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। रॉ हनी इस केस में यूज नहीं होगा। जब हम ये दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन आई एम टेलिंग यू कि आप इस तरीके का इफेक्ट हेयर ऑयल के अंदर कैसे डाल सकते हो कि उनको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। तो द रेसिपी विल बी, यू आर नॉट सपोज टू टेक रॉ हनी, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन बाय अ हनी पाउडर, ठीक है, दैट इज इजीली अवेलेबल। हनी पाउडर आप डाल लोगे, बिकॉज हनी पाउडर इज कंपल्सरी। इस प्रीपू का मेन इंग्रेडिएंट ही हनी है और ऑयल है, ठीक है। बाकी आप एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो भी देना चाहते हो, गॉट मिल्क पाउडर और व्हाटसोएवर यू कैन ऐड, बट हनी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वी कांट एक्सक्लूड दिस, ठीक है। हनी पाउडर आप उसमें डालोगे, जैसे तेल बना रहे थे, जो भी तेल ले रहे थे, जो भी हर्ब्स ले रहे थे, वैसा ही सब रखना है, बट उसके अंदर आपको हनी पाउडर भी ऐड कर देना है। और जब आपका ऑयल बन जाता है, चाहे आप उसको एसेंशियल ऑयल में मिक्स करके बना रहे हैं, चाहे आप उसको हीटिंग से बना रहे हैं, चाहे आप उसको इन्फ्यूज तरीके से बना रहे हैं, जब आप उसको छान लेते हो 2 महीने बाद या गर्म करने के बाद ठंडा करके, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिजर्वेटिव भी यूज करना है। तो विच प्रिजर्वेटिव यू कैन यूज? द बेस्ट इज फिनॉक्सी एथेनॉल एंड सोडियम बेंजोइट, ठीक है। 2 प्रिजर्वेटिव बता रही हूँ, फिनॉक्सी एथेनॉल एंड सोडियम बेंजोइट। दोनों को आप इस तेल के अंदर डालो, लास्ट में शेक इट, मिक्स इट वेल, एंड नाउ यू कैन sell this recipe for the commercial purpose as well, ठीक है, and it will boost the results of a hair oil. But if you are using for self purpose ना, do it directly, because raw honey हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है for the hydration purpose, okay। अगर हमारे बालों के अंदर हम किसी भी प्रकार का ह्यूमकटेंट लगाते हैं, तो वो हमारे बालों को कभी ड्राई नहीं होने देता है, हाइड्रेटेड रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी डू फेस बिकॉज ऑफ द योर वाटर कॉज, ठीक है। हर सिटी, हर स्टेट, हर लोकेशन का, ठीक है, सिटी स्टेट की तो मैं बात करूंगी, एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंपाउंड हमें मिलते हैं। कहीं पे पानी हार्ड होता है, कहीं पे आपको पानी सूट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो कॉज है ये सॉर्ट होगा जब आप हनी पाउडर उसके अंदर डालोगे, कमर्शियली बना रहे हो, खुद यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप डायरेक्टली रॉ हनी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? क्लियर द कॉन्सेप्ट? यस, नो? Ma'am, what is the percentage of preservative and raw honey, like for the formulation of oil? Oil तो बन गया ना हमारा। Okay, so preservative will be best you add both the things, because the reason sodium benzoate comes in the powder form, so it is good for the powders, ठीक है। अगर आप किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिनॉक्सीएथेनॉल के साथ सोडियम बेंजोएट भी डालोगे, ठीक है। तो हर्बल पाउडर्स हम इसमें डाल रहे हैं, हम हनी भी पाउडर फॉर्म में इसमें डाल रहे हैं, या आप रॉ भी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हनी जो है वो पाउडर फॉर्म में डाला जा रहा है। तो फिनॉक्सीएथेनॉल और सोडियम बेंजोइट दोनों ही प्रिजर्वेटिव आपको इसमें ऐड करने हैं, एंड दैट शुड बी, फिनॉक्सीएथेनॉल विल बी 1% एंड सोडियम बेंजोइट विल बी 0.5%, ठीक। फिनॉक्सीएथेनॉल विल बी 1% एंड sodium benzoate will be 0.5%. Now coming to the honey section, so all the miscellaneous comes in the count of 2% in total. सिर्फ हनी पाउडर डाल रहे हो तो पूरा 2% डाल सकते हो, उसके साथ गॉट मिल्क पाउडर भी डाल रहे हो या फिर कोकोनट मिल्क पाउडर भी डाल रहे हो, कुछ भी रॉ यूज नहीं करना अगर आप कमर्शियली सेल करने वाले हो, ठीक है। इतना क्लियर रखो। तो कोई भी अदर पाउडर्स आप यूज कर रहे हो तो वहां पे इन टोटल 2 होना चाहिए। सो यू, हाउ यू कैन डू दैट?
1% आपने हनी पाउडर ले लिया, 0.5% आपने गॉट मिल्क पाउडर ले लिया, एंड रेस्ट ऑफ द 0.5% आपको कुछ भी और डालना है या फिर कोकोनट मिल्क पाउडर डालना है तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ इट विल बी यूज एज फॉर द कमर्शियल पर्पस, ठीक है। But use it for yourself first, see the results, and then you will be motivated to sell this on the marketplace. I have one student with the name of Rupali. She is doing very, very, very good. And Prepu मैंने अपने प्रोडक्ट का खुद नाम रखा है, तो इट्स जस्ट अ प्री प्रोसीजर वी नीड टू डू। आप किसी भी तरीके से उस चीज का नया नाम निकाल के सेल आउट कर सकते हो, एंड इट विल गिव यू अ बूस्ट रिजल्ट। अब वो सारे ऑयल्स प्रीपू के नाम से ही सेल करते हैं, एंड शी इज गेटिंग अ वेरी वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द पीपल। एंड ग्रोथ की बालों में ग्रोथ की बात करूं, हेयर फॉल की बात करूं, शाइन की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड विद दिस स्पेसिफिक वे। अगर आप इसको हेयर ऑयल में कन्वर्ट कर देते हो तो प्रॉब्लम का कॉज भी कवर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ योर herbs and essential oils too. Clear with everyone? Is it clear? Okay, let's move to the next demo. So now we are left with the four more things. One is your um, dandruff be gone treatment. It will be your scalp treatment basically. So मैं यहाँ पे dandruff का करके दिखा रही हूँ। आप चाहो तो हेयर ग्रोथ का कर सकते हो, हेयर फॉल का कर सकते हो, थिनिंग का कर सकते हो, टैंगल का कर सकते हो, डी टैंगल का कर सकते हो, फ्रिजी हेयर्स का कर सकते हो, बाल्डनेस का कर सकते हो, हेयर लॉस का कर सकते हो, पैची हेयर का कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली अ स्कैल्प ट्रीटमेंट। किसी भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जिसकी वजह स्कैल्प से जुड़ी हुई है, ठीक है, जड़ों से जुड़ी हुई है, तो दैट इज द कॉज मेनली। सी फॉर एन एग्जांपल, when we go for the chemical treatment, what happens after 3-4 months, जो हमारी ऊपर की ग्रोथ होती है that is healthy because स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी हेयर ग्रोथ हो रही है। बट उसके नीचे जहां बालों पे कलर लगा हुआ है या कोई केमिकल लगा हुआ है, वो ड्राई होते हुए चले जाते हैं, तो ये स्कैल्प प्रॉब्लम नहीं है। तो इट विल नॉट बी कवर्ड इन दी स्कैल्प ट्रीटमेंट। स्कैल्प ट्रीटमेंट का मतलब जो प्रॉब्लम स्कैल्प से जुड़ी हुई है, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट स्कैल्प पे करने वाले हैं, ठीक है। तो स्कैल्प में डेंड्रफ हो गया, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेल्दी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल जड़ों से टूट रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, पैची हेयर हो गए हैं, बाल्डनेस हो गई है, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होती हैं स्कैल्प से, ठीक है। तो स्कैल्प ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाला है। चेंज बस आपको इतना करना है कि मैं जो प्रोडक्ट डालूंगी वो डेंड्रफ के अकॉर्डिंग डालूंगी, आपको जो डालना है वो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से डालना है। तो फर्स्ट वी विल सी द scalp treatment, and afterwards we are left with the beach sea salt spray. That is your you need to use it after your shampoo and conditioner to maintain the hair texture, ठीक है, after the wash. Same as like Livon or Streaks or many other serums available.
Can't hear you, ma'am. Okay, is it clear? Okay, just give me a minute. I guess it's clear now, is it? Yes, you are audible now. Okay. So whenever we are going for the treatment purpose, it means that is not your hair care. इसका मतलब आप इसको क्लाइंट को नहीं देने वाले हो. दिस इज अ ट्रीटमेंट प्रोसेस जो आपको ही करना है. ठीक है. ऑल्दो यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट, बट एक मोनोपोली होती है कि क्लाइंट ही आपके पास आए और वो ट्रीटमेंट आपसे कराए और आपसे उसके साथ साथ अपने लिए होम केयर लेके जाए, शैम्पू लेके जाए, ऑयल लेके जाए, हेयर रिंसी लेके जाए. ठीक है. दैट इज योर होम केयर, बट दिस इज योर ट्रीटमेंट. ये आपको खुद करना है अपने क्लाइंट पर. ठीक है. आपको देना है, दे भी सकते हो, बट खुद करोगे तो एक मोनोपोली रहेगी. किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आप इस प्रोसेस के साथ कर सकते हो बालों से रिलेटेड. ठीक है. तो नाउ when we supposed to do a hair treatment or specifically for the scalp treatment, we need to use alcohol. ठीक है. So we need to use alcohol. Vodka is the best alcohol which works very well in the scalp. It is helpful for all the problems, even for the baldness. ठीक है. बाल्डनेस जिसको हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, पैच पैच में नहीं होते हैं, वहां पे भी अल्कोहल से बनाया हुआ जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी, बहुत इफेक्टिवली काम करता है. बिकॉज वो हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है. पोर्स को देखो, पोर्स खुलते तो है नहीं, एनलार्ज छोटे बड़े तो नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे हम सुनते हैं छोटे बड़े हो गए, सैलून में जाके फेशियल करते हैं, बड़े हो गए, इसमें एम्प्यूल डाल दो बंद हो जाएंगे. तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है. ठीक है. अगर मैंने अपने गेट का चौखट 6 फीट रखा है तो वो अपने आप 7 फीट का तो नहीं हो जाएगा किसी दिन की मुझे बड़ी चीज अंदर लानी है, फिर छोटा अपने आप हो गया. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन ये उसी पोर साइज के अंदर तक जाके डीप क्लींजिंग करता है और हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से डाइवर्ट करता है इनटू आवर स्कैल्प सेल्स के अंदर. ठीक है. तो हेयर आई एम टेकिंग अ 250 ml ऑफ माय अल्कोहल. अल्कोहल के ऑप्शंस अगर मैं आपको बताऊं तो वोडका इज द बेस्ट वन. otherwise if you are not okay with the true alcohol, what you can do, you can take a rubbing alcohol, you can take a isopropyl alcohol, or you can take a नॉन एल्कोहलिक रेड वाइन. ठीक है. नॉन एल्कोहलिक रेड वाइन जो आती है वो भी ले सकते हो, और अल्कोहल के साथ ओके हो तो अल्कोहलिक रेड वाइन भी ले सकते हो. ठीक है. सो अल्कोहलिक में आप वोडका भी यूज कर सकते हो और रेड वाइन भी यूज कर सकते हो. बट आपको नॉन अल्कोहलिक काइंड ऑफ थिंग्स चाहिए तो नॉन अल्कोहलिक रेड वाइन इज ऑल्सो अवेलेबल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल, ऑल दीज आर द ऑप्शंस. यहाँ पे आप उनमें से कुछ भी ले सकते हो. Now whatever I am using is for specifically for my dandruff purpose. And what about beer? See, beer you can use, but that is not specifically for this reason that all the herbs go inside. This only will impact on your hair texture. ठीक है. जो बाल के हेयर है, जो बाल है ना, उस पे बियर विल वर्क फॉर द शाइन पर्पस, फॉर द स्मूथनेस पर्पस. ठीक है. बट यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं स्कैल्प का, उसमें काम नहीं करेगा. बालों का करना हो तो यू कैन use it in the shampoo, you can use directly for the wash purpose, but not on the scalp, क्योंकि वो हमारे scalp के pores के अंदर नहीं जाने वाला है. ठीक है. So now what I am taking as a herbs here is totally for the dandruff purpose. What you need to do, you need to change it with the as per the requirements. ठीक है. तो जो आपको चाहिए, आप जिस चीज के लिए काम करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो. Now let's see the demo and then we will talk more about this. Okay, let me show you the pre-poo process as well, and then we will see the next one. तो कैस्टर एलो ऑयल बना रही हूँ मैं यहाँ पे अभी. आप प्रीपू बोल लो या फिर जो आपने डाला है उस तरीके से नाम रख लो, जैसे कि कैस्टर एलो ऑयल.
तो यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। एलो लिया है तो डेफिनेटली एलोवेरा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ साथ हनी भी मैं यहाँ पे यूज करूंगी। 1 tablespoon of my castor oil, 1 teaspoon of your aloe vera gel, and lastly we have a honey. Okay, this is quick make and use recipe. This will not sustain for a long period of time because we are using raw honey here, okay, which is very much impactful for the hair problems. Okay, lastly, when we will done with the process, we will add a lavender essential oil. Repeating once again, preservatives, essential oils we supposed to add at last once our product gets ready. Okay, so यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने जेल डाल दिया है, एंड देन आई विल मिक्स द कैस्टर ऑयल, सॉरी हनी, properly into the same mixture, and then I will add a lavender essential oil drops into it. एक क्वेश्चन और आना चाहिए था जो मेरे पास नहीं आया. डू वी नीड टू अप्लाई इट ऑन स्कैल्प और कंप्लीटली ऑन हेयर लेंथ? तो वी नीड टू अप्लाई इट ओवरऑल. Can't hear anything, ma'am. So this is the pre-poo. It means there is no scalp treatment. So we need to apply it on scalp as well as on the hair length. ठीक है, ऑयल दोनों के लिए जरूरी है, but you should not apply it for the overnight. Only 30 or 45 minutes is enough to work for the pre-poo. Okay, now watch the next one. Okay, here I have taken 3 different herbs: fenugreek seeds, rosemary, lavender, and of course my 250 ml of my alcohol. I am taking a vodka here. 1 ounce is equals to 30. It means 30 gram of dried rosemary. 2 ounce dried fenugreek seed, 60 gram, and licorice root, 1 ounce. 8 ounce of vodka, that is 240 ml. No heating should be there, nothing. Vodka will be the solvent that extracts the medicinal properties of the herbs. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छे से हमारे जो अल्कोहल है वोडका के अंदर चली जाती है, पूरा का पूरा वो उससे एक्सट्रैक्ट कर देती है, और साथ में वोडका हमारे पोर्स के अंदर जाके हमारे सेल्स तक वो पहुंचाता है, जिसका रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा मिलता है. ठीक है, तो दिस इज अगेन द जार वेयर वी विल मेक दिस रेसिपी एंड कीप इट.
while working with the herbs to wear a gloves because it's mm, not suitable for everyone. Okay. So these are not the mandatory herbs. For the healing properties, you can choose the different herbs for the specific purpose. If you have dryness, you can add a amla. If you want a hair growth, the fenugreek will help. Hair lavender and fenugreek both will help for the hair growth. Kalonji will go ahead to increase the blood circulation. Okay, once you mix all the herbs together, this is the time when we will add alcohol into this. And one more thing, don't mix two different.
मैम आपकी आवाज में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं, मुझे ही आ रही है कि अदर्स आर ऑल्सो। I hope it's clear. Is it? पता नहीं मैम, देयर इज अ पोजीशनिंग ऑफ द माइक या कुछ है। आप किसी पोजीशन पे बात करते हो तो आवाज आती है, कभी नहीं ठीक है, आती। ठीक है, ठीक है, मैं इस तरीके से कर लेती हूँ. Okay, so and this is the dandruff be gone treatment. So just you need to change the herbs accordingly, and you can, if you want to sell it, what you need to do, you just package it in the dropper bottles, small dropper bottles for different clients, and just let them know ki this is only for the scalp, not for the hair. Just they need to apply it on the scalp on alternative basis. ठीक है. अगर आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो भी आप इन द स्टार्टिंग स्टेज उनको ऑल्टरनेट डेज पे बुलाओगे 10 दिन के लिए. इट मीन्स 10 दिन में वो 5 बार आएंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन गिव देम अ होम केयर. ठीक है, अगर ये भी देना है तो ये भी दे सकते हो. अदरवाइज रेस्ट ऑफ दी होम केयर्स आप उनको दोगे, और उसके बाद आप उन्हें 15 दिन में एक बार बुलाओगे, 2-3 बार के लिए, और उसके बाद सिर्फ महीने में एक बार बुलाओगे. ठीक है. दिस इज द प्रोसेस. हम उन्हें कंटिन्यूअस ऑल्टरनेट डे बेसिस पे नहीं रख सकते. ठीक है. तो दिस इज द वे हाउ टू स्टॉप द प्रोसीजर एंड हाउ टू गेट द रिजल्ट. उनको रिजल्ट जब मिलने लग जाए, उन्हें आगे कंटिन्यू नहीं करना तो भी आप रोक सकते हो, होम केयर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो. अदरवाइज स्टार्ट विद द ऑल्टरनेटिव बेसिस, देन once in 15 days and then once in a month. ठीक है. So अदरवाइज अगर आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जस्ट अप्लाई इट ऑन दी स्कैल्प एंड लीव इट एज इट इज. शैम्पू करने की जरूरत नहीं है. अगर दैट इज द पर्टिकुलर डे ऑफ योर शैम्पू, देन डू इट. Otherwise, because of this mixture or because of this liquid, there will be no stickiness, no irritation, nothing will be there. So इसकी वजह से आपको शैम्पू करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. क्लियर? ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन. Yes. लाइक the scalp has to be neat before applying this, or you can like. See, we need to clear the scalp first, but vodka itself have the cleansing property. ठीक है. So for rest of the things, uh, cleansing of the hair is compulsory, but not in this. अगर आप थोड़ा सा भी clear कर देते हो, like astringents वाले प्रॉपर्टी का कुछ लेके आप कॉटन से क्लीन कर देते हो, that too is enough. Otherwise, अगर आप नहीं भी कर रहे तो वोडका do have a cleansing property. एंड मैम इसको हम्म. जैसे प्रॉब्लम अब है, मैं कहूंगी बेटे को भाई अब रुक जा, ये तो 1.5-2 महीने बाद बनेगा। तो Hmm. लाइक There is no कोई alternate. नो Strong ऑल्टरनेटिव। alternate will be there. You can start with the home care. You can make a hair rinse tea with the same herbs you have chosen for this treatment. जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो आप यूज करने वाले herbs जो आपने चूज कर रखे हैं, सेम के साथ आप हेयर रिंस टी बना के दे दो. भैया से पूछे चाहिए। सेम हर्ब्स के साथ आप उन्हें हेयर रिंस टी बना के दे दो. तो स्टार्ट विद द होम केयर. वंस इट गेट्स रेडी यू कैन गिव इट दैट. ठीक है. Anything else? Any other question? Okay. Now we have a demo for next. Now we have a how to make natural shampoo. Okay. So this is our next hair care product. Just give me 2 minutes. I am coming back.
the starting itself, in the starting itself, to make a hair, and see the result, if the shampoo we are same way. आवाज आ रही है just for everyone. Is I'm audible to everyone? Now is clear to everyone? I hope it is good now. Okay, so स्टार्टिंग जब मैंने आपको बोला था पहला प्रोडक्ट बनाया था पानी के साथ हेयर रिंस टी वाला, मैंने बोला था प्लीज ट्राई करो, रिजल्ट्स देखो तो कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स बेस्ड है। तो यहाँ पे जो हम शैम्पू भी बनाने वाले हैं उसका बेस हमारा हेयर रिंस टी ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप बनाते यूज करते रिजल्ट दिखते तो और कॉन्फिडेंस आता। ठीक है, कि शैम्पू भी बहुत अच्छे से रिजल्ट करने वाला है। बट लेट मी टेल यू द प्रोसेस हाउ टू मेक अ शैम्पू है। I've made, ma'am. My daughter used it today, and she was happy with the. कि मेरे मम्मी बाल soft soft हो गए. And the case was you haven't used the distilled water. No, no, I used distilled water. Okay, and I used fenugreek seeds and kalonji. okay, so these both are the things. See, fenugreek seed helps for the hair growth specifically, but like one more way you can use a fenugreek in the powder form with the curd. Okay, so it will also give you the result. And second, kalonji increase the blood circulation in the hair. ठीक है, so हम बिल्कुल accurate नहीं थे कि हमें क्या करना है, which was easily available to us, but although it is giving us the result. So if you are, पहली चीज, if you are using it for a long time period, and if you are using a vinegar वाला hair rinse tea, how much that will be impactful. ये normal वाला था। ठीक है, अगर आप विनेगर के साथ बनाओगे और जो आपको चाहिए जिस प्रॉब्लम के लिए चाहिए वो वाले हर्ब्स डाल के बनाओगे तो कितना हेल्पफुल होगा। और अगर आप उसको स्कैल्प ट्रीटमेंट में कन्वर्ट कर देते हो उन्हीं हर्ब्स में, तो सी, अगर इससे आपको एक महीने में कुछ मिलने वाला है तो वो 15 डेज में आपको विनेगर के साथ मिल जाएगा, और विद इन 5-10 डेज आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे 100%। 10 दिन में सिर्फ हमें 5 बार करना है। अगर हम स्कैल्प ट्रीटमेंट कर रहे हैं 5 बार करने पे यू विल सी द चेंज हेयर लॉस तक के अंदर, बाल्डनेस तक के अंदर। ठीक है, so these are the things that are so much effective, but if you go through with this. Okay, let's see how to make a shampoo now. So to make a shampoo, I am taking a 250 ml of my water, 45 ml of my liquid Castile soap, then my lavender flask, then rose flask, then rosemary essential oil. Okay, so now shampoo is the one in which we can take the benefits of all। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर का भी इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे हर्ब्स का भी इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लिक्विड कैस्टाइल सोप बनाना आता है तो उसमें कैरियर ऑयल ऑलरेडी डलता है। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोप मेकिंग, बट स्टाइल सोप आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, इजीली वेंडर्स के पास अवेलेबल होता है। प्रोसेस मी टेल यू, पानी, स्टाइल सोप, हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल, हमें ये सब यूज करना है। नाउ लेट मी शो यू द डेमो। तो है one container, I have a distilled water. Always you need to take a distilled water, okay? Whatever you are making in a cosmetics, for hair, for skin, for hair, body, for anything.
सो मेकिंग एन हर्बल इन्फ्यूज्ड टी, तो जैसे हमने सबसे पहले हेयर रिंस टी बनाया था उसी तरीके से सबसे पहले हम एक टी प्रिपेयर करने वाले हैं। उस टी को प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको हर्ब्स पहले एक साथ मिक्स करने हैं और उसके अंदर आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना है। Herbs, again, you need to choose as per your preferences, as per the fragrance you want to add. Fragrance you can add with the essential oil also, but जिस प्रॉपर्टी के लिए और जो आपके प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, उस तरीके के इफेक्ट्स देने के लिए आप अपनी चॉइस से हर्ब्स यहाँ पे लोगे। नाउ इट्स टाइम टू ऐड अ हॉट वाटर, ठीक है, बॉइल्ड वाटर हम इसके अंदर डालेंगे। लेट टी स्टीप फॉर 30 to 60 मिनट। जब हम नॉर्मल हेयर रिंस टी डिस्टिल्ड वाटर के साथ बना रहे थे, वहां पे हम 4 घंटे एटलीस्ट रख रहे थे या फिर ओवरनाइट भी रख सकते थे। बट यहाँ पे शैम्पू मेकिंग की रेसिपी में आपको हर्ब्स को मिक्स करना है, उसमें गरम डिस्टिल्ड वाटर डालना है और उसको मैक्सिमम आप आधे से 1 घंटे ही रखोगे, उससे ज्यादा नहीं रखोगे, ठीक है। मेक द इन्फ्यूज टी राइट बिफोर यू वांट टू यूज इट। तभी बनाना है जब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, पहले से बना के नहीं रखनी है। या फिर आपने हर्बल टी बनाई हुई है, अब आप सोच लो कि इसको शैम्पू में कन्वर्ट कर लो, तो नहीं करना है, आपको तुरंत बनानी है और तुरंत आगे का प्रोसेस करना है। मेक द इन्फ्यूज टी। नेक्स्ट वी नीड टू स्ट्रेन द हर्ब्स फ्रॉम द टी। विद इन एन आवर वी विल स्ट्रेन इट। Squeeze the herbs properly. Now we are ready with our herbal tea, which we are going to use for the shampoo. Is I'm audible, guys? Okay, so now it's time to add a Castile soap into the formulation. So Castile soap, do firstly, it is a natural process. सेकेंडली इट डू हैव अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी, क्लींस करने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो शैम्पू वी डू यूज फॉर स्पेसिफिकली फॉर द क्लींजिंग पर्पस। एंड स्टाइल सोप में फोम भी होता है, लेकिन ज्यादा फोम नहीं होता है। ओके, वन मोर थिंग, द नेचुरल शैम्पूज डोंट हैव अ लॉट ऑफ फोम, ठीक है, फोम उसमें ज्यादा नहीं होती है। nowadays most of the shampoos not creates a lot of leather foam, झाग झाग। बट इंडियन मेंटालिटी क्या है, जब तक झाग नहीं बनती ना अच्छे से, तब तक फील नहीं होता शैम्पू किया है ना। ऑयल लगा दो और शैम्पू करो, झाग ही ना बने, मतलब संतुष्टि नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हेड वॉश हुआ भी है, ऑयल निकला भी है, नहीं निकला है, ठीक है। बट इस चीज को, ये चीज गलत है, बिकॉज फोम जो होती है, लेदर जो होती है, वो बहुत ज्यादा केमिकल होता है। राइस का एक शैम्पू मैंने बहुत पहले यूज किया था, आई डोंट नो द ब्रांड नेम, आई फॉरगॉट इट, बट दैट वाज टू गुड, मेरे ख्याल से रियो हर्ब्स का था। तो उसके अंदर बिल्कुल फोम नहीं थी, बट दैट शैम्पू आई कैन से, मतलब यूज करने के इफेक्ट से ही, दैट दिस इज द शैम्पू विच इज actually giving us some effects for the hair. Otherwise rest of the shampoos are for the cleansing purpose only, सिर्फ बाल धोने के काम आता है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर ज्यादा होती है, लेदर ज्यादा होता है, नथिंग एल्स बेनिफिशियल वी हैव फॉर दी हेयर स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिस्टाइल सोप का यूज कर रहे हैं, ये नेचुरल तरीके से बनता है, इसके अंदर ऑयल भी होता है, जिससे कि मॉइस्चराइजेशन भी मिलता है, फोम थोड़ा कम होता है बाकी शैम्पू से जो केमिकल भी। ओके, this is a liquid herbal shampoo. It does not give you a creamy texture.
ये this is the herbal shampoo basically. So it will be a liquidy texture. If you want to increase the thickness, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा चाहिए, अ, बहुत गाढ़ा नहीं होगा, फर्स्ट थोड़ा गाढ़ा चाहिए, या फिर आप फोम को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, उस केस में आप स्टाइल सोप को बड़ा घटा सकते हो, दैट टोटली ऑन। वॉइस नहीं आ रही मैम। एसेंशियल ऑयल हम कब ऐड करते हैं? इन द एंड। Okay, so essential oil we supposed to add at the last once we are get ready with the formulation. Yes, this is the time we are done with the cleansing property, we are done with the herbal effects, we are done with the hair rinse, everything. This is the final result. So at that time we are supposed to add a essential oil, or if you don't want to add a essential oil, rather than that you can add a fragrance oil. That's totally up to you. सिर्फ आपको फ्रेग्रेंस चाहिए तो फ्रेग्रेंस ऑयल डालो, बट इफेक्ट्स और रिजल्ट्स भी चाहिए विद खुशबू तो एसेंशियल ऑयल डालो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एसेंशियल ऑयल्स आर बिट एक्सपेंसिव इफ दे आर ओरिजिनल, ठीक है, डाइल्यूटेड बहुत मिलते हैं। इफ दे आर ओरिजिनल इट विल गिव यू अ बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट। Now if you want, this is the liquidy texture you will get. If you want to increase the little bit of thickness and little bit of foam, so you can add more of the Castile soap, okay, as per the requirement. Which shampoo it is going to use this shampoo, this is going to help you in many hair problems, for many hair problems, and you will get the effects if you will make and करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ओके, नाउ एनी डाउट रिगार्डिंग द शैम्पू मेकिंग? क्विकली, yes, no? So let's go ahead. Now we have a simple and easy recipe for our sugar scalp scrub, ठीक है। As like our skin, I have told you, we need to remove the dead skin, we need to clear the impurities, we need to clear the scalp very well, so that whatever we are going to use will work properly into the scalp. So that's why we are making a sugar scalp scrub for scalp purpose, that we are supposed to use for once in a week or once in a 15 days, as you like. That if you feel so that your hairs get dirty within a day or two, so you can start within a week, or else if you not feel so, so in that case you can do once in a 15 days, that too is perfect, ठीक है। उससे पहले जो हमने अभी शैम्पू बनाया, that will sustain for 6 months without preservatives. That will sustain for 6 months without preservative. If you add
preservative into the formulation, it will last long for 1 year, but you need to keep it safe from water. जो शैम्पू हमने अभी बनाया 6 महीने चलेगा अगर आप उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हो तो, और अगर आप प्रिजर्वेटिव डालते हो तो 1 साल चलेगा, लेकिन आपको उसको पानी से थोड़ा सा सेफ रखना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज शैम्पू, बट थोड़ा सा सिक्योरिटी आपको उसमें पानी के थ्रू दिखानी पड़ेगी। देन कमिंग टू विच प्रिजर्वेटिव, ओनली फिनॉक्सिथनॉल वी नीड टू ऐड इनटू अ शैम्पू। सिर्फ फिनॉक्सिथनॉल डाल के हमारा काम हो जाएगा, that is 1%. ठीक है, 1% of phenoxyethanol as a preservative if you will add into the shampoo, it will retain for 1 year. Okay, now coming to the sugar scalp scrub. अगर आपको लगता है कि आपके बाल ऑयली टेक्सचर के हैं, या फिर अगर आपको अपने स्कैल्प में बहुत ज्यादा छोटे छोटे दाने लगते हैं या डेंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, तो आप स्टार्टिंग में हफ्ते में एक बार जरूर स्क्रब का इस्तेमाल करो। अगर ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 15 डेज में एक बार कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपको हेल्प आउट करेगा कि अगर आप इसको करोगे तो उसके बाद जो आप हेयर ऑयल लगा रहे हो, प्रीपू लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, वो आपको और अच्छे से रिजल्ट्स करेंगे। ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। सो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको स्कैल्प ट्रीटमेंट भी करना है, ठीक है, तो अगर आप एक दिन पहले ही शुगर स्क्रब से अपना स्कैल्प क्लीन कर लोगे तो और अच्छे से वो चीज रिजल्ट करेगी आपको। नाउ व्हाट्स द रेसिपी टू मेक अ शुगर स्कैल्प स्क्रब? How to make a hair and scalp sugar scrub? Okay, so here I am using a brown sugar, rolled oats. It gives the impact for scrubbing agent. Okay, brown sugar and rolled oats I am taking as a scrubbing agent here. Other than this, I am using a argan oil and a coconut oil because somehow scrubbing agents makes the skin dry or little harsh it is. So I am using a moisturization wale ingredients as well. That is our oils. Okay, and with that I am using a essential oil too. Okay, now I am taking a brown sugar which is fine, rolled oats. Okay, so that is bit in little big in granules, थोड़े से बड़े होते हैं। ब्राउन शुगर फाइन होती है। आप चाहो तो आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, so you can take a walnut shell powder. Walnut shell powder you can use for the scrubbing agent. You can use a coffee powder as a scrubbing agent, so you can replace it. Or what you can do, you can grind the rolled oats before use. ठीक है, जो बड़े बड़े दाने होते हैं उसको आप ग्राइंड कर सकते हो आराम से, ताकि वो फाइन हो जाए थोड़े, एंड दैट ग्रेन्यूल्स यू कैन यूज एज फॉर द स्क्रबिंग पर्पस। ठीक है, ब्राउन शुगर, रोल ओट्स यहाँ पे स्क्रबिंग एजेंट है, थोड़े से बड़े होंगे। आप चाहो तो फाइन फाइन भी ले सकते हो। अर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल मैंने लिया है नरिशमेंट के लिए, क्योंकि डेफिनेटली स्क्रब क्रिएट्स अ इरिटेशन। ठीक है, और वहां पे अगर ऑयल नहीं हुआ तो हमारे स्किन को ड्राई कर देगा, हार्श कर देगा, कट मार्क्स हो सकते हैं, जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। एंड उसके बाद पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल। हाउ टू मेक दिस?
So it's very easy. Sugar is very cleansing and moisturizing. Sugar can also remove hair care product, rescue from your hair impurities, dead skin जो भी रह जाता है उनको remove कर देता है. Now you can see the brown sugar. This is the brown sugar which is fine. This is the rolled oats which are big in granules, so you can grind it also. Recipe hair and scalp sugar scrub is very easy. Just you need to mix all the ingredients together. That's it. How to make this recipe? Just we need to mix everything all together. You can do scrubbing anytime when you feel so, but yes, of course it have granules, so you need to wash it off. One more thing, it will give you a nourishment as well as the clean scalp to do rest everything fine. And एक ब्रांड है कैफिन जो मोस्टली ऐसे ही प्रोडक्ट बनाता है कॉफी बेस्ड. सो द सेम स्क्रब दे आर आल्सो सेलिंग. आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखना, सेम स्क्रब इज देयर एंड वो सेल आउट कर रहे हैं. यू कैन मेक इट इन अ सेम टेक्सचर, बट यहाँ पे ब्राउन शुगर ले लेना, कॉफी पाउडर ले लेना और ऑयल एज पर योर चॉइस. ठीक है, लेके एसेंशियल ऑयल डाल के यू कैन मेक अ सेम रेसिपी एंड इट इज also helpful for the dead skin cell and to raise the results basically. ठीक है, so this is your scalp sugar uh, based scrub for your scalp and hair too. So hair rolled oats are in a big granules, but जब आप कॉफी या फिर शुगर पाउडर ही सिर्फ यूज करोगे, ब्राउन शुगर वी नीड टू यूज, सिंपल शुगर नहीं इस्तेमाल करनी है, तो आप उसको हेयर सेव करोगे बिकॉज आर हेयर्स ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ डेड पार्ट और द इम्प्योरिटीज एज वेल. वो एक लेयर क्रिएट कर देती है जिसको रिमूव करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एनी क्वेश्चंस?
मैम इसमें मतलब रोल्ड ओट्स हैं जो खराब होंगे बेसिकली हमारे, तो अगर आप जैसे कह रहे हो सेलिंग के लिए चाहिए तो तब हमने उसको वॉलनट प्रिजर्वेटिव पाउडर से डालेंगे रिप्लेस कर ले। वो नहीं, वॉलनट शेल पाउडर इज ऑल्सो एन चॉइस फॉर द स्क्रबिंग एजेंट। वो कोई प्रिजर्वेटिव का काम नहीं कर रहा कि लंबा चला जाएगा। इफ यू वांट टू यूज इट यू नीड टू ऐड अ प्रिजर्वेटिव, फिनॉक्सिथनॉल ओनली। ओके, तो उससे कितनी लाइफ हो जाती है मैम? See, in the case of scrub, it will last more longer. ओके, एक्चुअली मैम आई ज्यादा देयर इज हमारी एक कजन है, उसने एक ब्रांड शुरू किया है, प्लूटस प्लस करके है, अगर आपने सुना होगा तो। वो भी इनिशियली मतलब काफी ज्यादा साल नहीं हुए, 4-5 इयर्स ही हुए हैं। तो ओके। उनका एक दो उन्होंने मुझे सैंपल्स दिए थे, वो फेस स्क्रब था, उसमें ऐसे ही लग रहा था सिर्फ, मतलब बॉडी स्क्रब था नॉट फेस स्क्रब, कि उसमें हम्म शुगर ही है बस, उसको हम्म लगा के एकदम हम्म। वो हो जाता है। कोई कोई जरूरी नहीं है कि दो स्क्रबिंग एजेंट आप डालो, आप एक डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। तो इट विल इम्पैक्ट यू इन अ सेम वे। मेरे फेस वॉश की क्लास में मैं एक्सफोलिएटिंग शावर जेल सिखाती हूँ। सो उसमें हमें कुछ भी यूज नहीं करना होता, ना शुगर यूज करना है ना एनीथिंग एल्स। जस्ट वी टेक सिंपल सिंपल मोती जैसे दाने होते हैं, सो वी एड दैट, इट विल गिव अ स्क्रबिंग इफेक्ट बट इट विल नॉट हार्म योर स्किन एट ऑल। यहाँ पे तो हमने ऑयल डाल दिया, बट अगर उस फॉर्मुलेशन में नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो हार्श कर देगा, डैमेज कर देगा स्किन को। तो एवरी प्रोडक्ट हैव सम अदर ingredients we supposed to use as per the what we are using. हम अगर हम वॉलनट शेल पाउडर यूज कर रहे हैं और शुगर भी यूज कर रहे हैं तो क्वांटिटी हाफ हाफ कर लें दोनों की। हाँ डेफिनेटली। टाइम मतलब लगता है लेकिन ओट्स तो ऐड करने ही करने हैं ना? नहीं। सी what I am saying, I have given you the example of scrubbing it, यानी कि मैंने दानों के एग्जाम्पल आपको दिए हैं जिससे आपको स्क्रबिंग वाली फीलिंग आएगी। ठीक है। उसमें आप ब्राउन शुगर यूज करो या रोल्ड ओट्स को पाउडर बना लो, या फिर आप वॉलनट शेल पाउडर यूज कर लो, या फिर आप कॉफी पाउडर यूज कर लो। एक कर लो, दो कर लो, आपकी चॉइस है। रोल्ड ओट्स आर नॉट कंपल्सरी है। रोल्ड ओट्स इसलिए मैंने डाले हैं बिकॉज वो हमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी देता है, हार्श नहीं होता है। हाँ, बट रोल्ड ओट्स का तो मैम साइज ही बहुत बड़ा है जैसे आपने इसमें अभी दिखाया। तो दैट्स ये इवन यू कि आप उसको ग्राइंड कर लो, हम्म, और वो हार्श नहीं होते। आई नो। सो दिस इज द रीजन टू यूज अ रोल्ड ओट्स। एक से बनाओ, दो स्क्रबिंग एजेंट डालो, टोटली अप टू यू। ठीक है, फील आपका स्क्रब वाला ही आए। नहीं, ऑयल मैम कोकोनट ऑयल और दिस आर्गन ऑयल की जगह कोई और भी ऑयल लगा सकते हैं? हाँ हाँ, आराम से लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। अगेन द सेम रूल्स वी नीड टू फॉलो दैट फॉर विच टाइप्स ऑफ हेयर वी आर वर्किंग विद। if it is too oily textures, so definitely non-sticky oils we supposed to use, or if for some specific purpose we want to use it, so for that particular property we can do that। कि tangled भी होते हैं तो बालों पे भी स्क्रब तो करना है, तो you can add that प्रॉपर्टी वाला ऑयल, दैट्स टोटली ऑन यू। मैम इसको स्कैल्प पे लगाना है कि हेयर पे भी लगाना है? स्कैल्प और हेयर दोनों पे लगाना है। नाउ दिस इज क्विक, मेक एंड यूज, क्विकली मेक रेसिपी बेसिकली। तो इसको कितने टाइम तक नहीं रखना, जस्ट यू नीड टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। इफ यू आर एडिंग अ फिनॉक्सिनॉल टू, थोड़े टाइम सेटल डाउन होने के लिए रख दो, आधा एक घंटा, उसके बाद आप कभी भी उसे यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, clear? Now we are left with the beach sea salt spray. Okay, so this is the recipe how to make beach sea salt spray. So definitely it is a spray। और serums हम कहाँ पे यूज करते हैं? आफ्टर अ वॉश, इन द स्कैल्प और इन द हेयर, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? हेयर हेयर। Only for the hair. So this beach sea salt spray is only for the hair to get maintained। बाल धोने के बाद उड़े उड़े लगते हैं, फ्रिजी फ्रिजी लगते हैं, so just for that purpose the recipe will be
बीच सी सॉल्ट स्प्रे। सो बीच सी से हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ हम सॉल्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, डेड सी सॉल्ट। Sea salt, 1 ounce, that is 30 gram, and the other one is my distilled water, completely distilled water. So if you want to make 100 ml of serum or something like that, so you need to take a complete water. Okay, 8 ounce boiling distilled water I am taking. That is your 250 240, and in that I am adding a 30 gram of your beach sea salt spray. Will create a milky texture. This is done. You can keep it in a spray bottle, and you can use it after a shampoo and conditioning. It will give you a maintenance effect, or else you can keep it in a dropper bottle. With the help of that, you can take it on palm, उसको spread करके अच्छे से length पे भी लगा सकते हो. So both the ways you can work. Now we can add a essential oil, whatever you like to add into your formulation. A bottle works the best for this recipe. Apart from this, dropper bottles also you can use. No voice. Looks like I'm the only one in the class. Okay, so whenever you package your any of the product related to your hairs, or while making as well, do wear a gloves. Otherwise, else what you need to do, always spray rubbing alcohol or isopropyl alcohol into your packaging bottles, jars, dropper bottles, or lids. Like for the hair rinse tea, we are going to use jars, containers. All we need to spray it with the rubbing alcohol. Two reasons will be there. It will be disinfected, and also it will not create a bubbles. ठीक है, तो उसमें बबल्स भी क्रिएट नहीं होंगे. ऑल्दो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें क्रिएट होते ही नहीं है, और जिनमें क्रिएट होते हैं उसमें भी नहीं होंगे अगर पहले से आप अपने बॉटल्स, कंटेनर्स को स्प्रे करके रखोगे. एनी डाउट related to any of the thing during the session? Although while making the products, definitely you guys will face the issues, so I'll be there, but don't uh, post the forwarded message kind of things, otherwise we will remove that person immediately without any notice. Okay, questions? Any questions, guys? Ma'am, like if somebody, like I am having hair problem, my daughter is also having hair fall and she's having dry hair. Hmm. So immediately if we want to do something, so it will be only hair tea will rinse tea. Otherwise, बाकी सब चीजें तो No, Prepu will be या there. फिर oil. Okay. Prepu is there. Else like it will take time to get prepared. Your shampoo will be quick and make recipe. क्या style soap, ma'am, it is available at Art Vatika? I don't know about them. Most of the vendors, it's easily available. We do also provide the raw material, so we have Okay. You are based where, ma'am? Delhi. Delhi. Yes, so we have a quick options as well, and the options which works in the better way, but they take time. So definitely we need to give it time for the hair products if we are going towards natural process. Otherwise, heating is the one only thing you can do for the quick purpose. But Ma'am, don't mainly wait. mainly for hair fall, basically
we are using rosemary, Hmm. and what else should we use? Nothing, just oil with the mirror oil, mirror essential oil. It works best. Okay, And mira and carrier oil, rosemary. mirror essential oil, or with that marjoram essential oil. Okay, and herbs में ma'am rosemary, Herbs में like you for can making tea. you can take rosemary, and for boost this blood circulation, you can take sage. ठीक है. Okay, Lavender buds you can take. okay. So these are the three options, or many will be available if you will search more. Hibiscus, hibiscus also good for that. Gives the strength to your hair. Okay. And the hair loss is the reason because of no strength in the hair. Okay. Okay. Any other questions? I'll ask when I'll make, because Sure, once sure, I'll not a make, only problem. then I'll come to know the herbs, because I have to buy. So I cannot just, Definitely. I want this, that you search for more of the herbs you prepare, and once you face issues, I'll be there to help you out. That's not a problem, guys. And I already shared a review link. It will be more helpful if you guys will leave a feedback, and if you prepare a product and post the pictures as well on a review page, it will be grateful. मैम वो जो मैंने कल बनाई थी टी, Hmm. रिंस थी, वो तो 100 ml भी नहीं बची, बाकी तो सारा अब्सॉर्ब ही कर लिया उसने, वो इतने ज्यादा फूल गए दोनों चीजें। हाँ, तो तो वो ऐसे ही वो तो धीरे अभी तो धीरे मैम ये ग्रेन्स थी, और जो अगर वो ड्राई फ्लावर्स होंगे वो तो और ज्यादा उतना सोक भी नहीं करता है. बचेगा मुझे लगता राइट, है। डेफिनेटली. तो विद द एक्सपीरियंस ऑफ द हर्ब्स यू विल गेट टू नो कि कैसा हर्ब कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है, तो उसको हमें कम क्वांटिटी में डालना है. ठीक. इतनी ज्यादा डालेंगे तो मुझे लगता है जीरो ही हो जाएगा वो, फिर हम्म. कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। द मेन थिंग इज कि हम मोस्टली जब हम हेयर्स के लिए हर्बल चीजों पे जाते हैं, तो हम एक दो चीजें नहीं डालते हैं, हम उसमें बहुत सारे हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. जिसमें से इफ सपोज आई एम टेकिंग 12 हर्ब्स, 12 हर्ब्स में से 8 हर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं और बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं हमारी मार्केट प्लेसेस पे और हमारे होम किचन्स पे. ठीक है, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बनती हैं. और जो हम बाकी के रेस्ट ऑफ दी फोर्स डालते हैं, बिकॉज वही एक इलाज होता है हमारी प्रॉब्लम का. लाइक सॉपलमेटो इज, आई हैव गिवन यू दी एग्जांपल. ठीक है, कि सॉपलमेटो बालनेस के लिए तो डालना जरूरी ही जरूरी है. तो उस तरीके से जो आपके प्राइसिंग है ना, वो मिड ऑफ द सेक्शन आ जाता है. ना ज्यादा महंगा पड़ता है, ना ज्यादा सस्ता पड़ता है. ठीक. ओके, Chalo. Bye bye, guys. Hopefully, we'll meet in another session. Until now, do practice more and helping it. Bye bye, guys.